यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चंस टाइप 4 व टाइप 5। इससे पहले भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम के द्वारा कुछ क्वेश्चंस करवा चुके हैं। देखते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसकी गति धीरे 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 कम होती रहती है। इस कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, तो जी की जगह हम यहाँ पर माइनस जी का यूज़ करेंगे। जो त्वरण हम प्लस का जी यूज़ कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर हम माइनस का यूज़ करेंगे। तब जो समीकरण है वो हो जाएंगे v बराबर u प्लस जी टी की जगह हो जाएगा u माइनस जी टी, और h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें कुछ देखते हैं टाइप 4 और टाइप 5 के लिए महत्तम ऊंचाई तथा समय। यदि किसी पिंड को नीचे से u वेग से फेंका जाए तो वो एक मैक्सिमम ऊंचाई यानी महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। मान लो t टाइम में उसे एक महत्तम ऊंचाई h प्राप्त होगी, तो उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो अंतिम वेग धीरे 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 यहाँ से फेंकने पर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh से क्या होगा, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो h है वो मैक्सिमम h में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि महत्तम ऊंचाई हो जाएगी। तब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो v की जगह यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा। ये इधर जाएगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर, यानी h की जो वैल्यू निकली वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो h बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g। जब जब महत्तम ऊंचाई की बात करेगा तो हम सीधा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या तो इसे शॉर्ट ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब आते हैं महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। तो v यानी कि अंतिम वेग 0 हो गया, u माइनस जी इसको t मान लेंगे, इधर जाके ये प्लस की हो जाएगी, t बराबर u, और t बराबर हो जाएगा u अपॉन जी। तो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, उसे u अपॉन जी। यदि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है और अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में समय लगता है, मान लो ये समय इसे t लग रहा है, तो इसे वापस आने में भी t ही समय लगेगा, यानी कि कुल समय क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t हो जाएगा। यदि इसको हम इस तरह से अगर क्वेश्चन आता तो 2t से, यानी कि आने में जाने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दी हुई ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। हमें समीकरण ज्ञात है h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यदि हमें यहाँ h व u के आंकिक मान दिए हुए हों, तब जो ये टी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 2h बराबर 2u टी माइनस जी टी स्क्वायर, इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, जी टी स्क्वायर माइनस 2u टी और प्लस 2h बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन गई है, और द्विघात समीकरण बन गई है तब इसमें t के 2 मान आएंगे, उन्हें मान लेते हैं हम, वे t1 व t2 हैं। तब हमें पता है t1 व t1 प्लस t2 क्या होता है, दो मूल बिंदुओं का जोड़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन ए की जगह कितना हो जाएगा, जी। तब यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं, u बराबर हो जाएगा 1/, जी नहीं, जी की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 जी t1 प्लस t2। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 जी t1 प्लस t2। इसी प्रकार से t1 इंटू t2 निकाल सकते हैं, दो मूलों का गुणनफल, तो वो होता है c अपॉन ए। c की जगह 2h है और अपॉन ए की जगह g। तब यहाँ से h निकल जाएगा, h बराबर 1/2 जी t1 इंटू t2। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वह महत्तम ऊंचाई h बराबर होती है यू स्क्वायर अपॉन में 2g। h बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहाँ से देख रहे हैं u कितनी वैल्यू ये रही, और 2g इसको स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, h बराबर
यू स्क्वायर मतलब इसका वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा जी स्क्वायर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2G इसे सोल्व कर लेंगे तो H बराबर हो जाएगा 1/8 G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये हमें तीनों को डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। अब इस T1 और T2 का क्या अर्थ है, इस चीज़ को देखते हुए चलेंगे। ये इसमें T2 जो होगा T1 से बड़ा होगा, और ये बराबर समय किस प्रकार से होगा, मान लो यहाँ से कोई पिंड फेंका जा रहा है और T1 समय में उसने H ऊंचाई प्राप्त कर ली, तो ये T1 होगी। और यदि यह महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने पर और वापस लौट कर आता है और इसमें उसे समय लगता है T2, ये कि बराबर ऊंचाई पर है, तो ये इस तरह से T1/T2 होते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन टाइप 4 व टाइप 5 है, देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यूपी टीजीटी में 2021 में पूछा गया है, टीजीटी में ही 2016 में पूछा गया है और पीजीटी में 2000 में पूछा गया है। एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वह T1/T2 सेकंड बाद H ऊंचाई प्राप्त कर ले तो H का मान क्या होगा। तो अभी हमें पता है, हम निकाल गए हैं। यदि कोई पिंड T1 सेकंड में H ऊंचाई व T2 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई प्राप्त करने कर वापस अपनी H ऊंचाई तक आने में T2 समय लेता है, तब H बराबर क्या होता है 1/2 G T1 इंटू T2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि प्रथम सेकंड और द्वितीय सेकंड में वह H ऊंचाई पर हो तब दर्शाएगी H बराबर G होगा। तब हमें पता है H बराबर 1/2 G T1 यानी प्रथम सेकंड पहले सेकंड में गुणा दूसरे सेकंड यानी दूसरे सेकंड में, यानी T बराबर T2 बराबर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो H बराबर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा G। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड धरातल से 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से उधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि यूं दे रखा है हमें 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि जी की वैल्यू यहाँ पर 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये क्या है, ये जी का 2 गुना है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ज्ञात कीजिएगा वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि H पूछ रहे हैं मैक्सिमम ऊंचाई। तो H का फॉर्मूला हमें पता है, H बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2G, और यू हमें दिया हुआ है 2G का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। 2G से 2G कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2G। 2G की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 1962, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कितना समय में धरातल पर लौट आएगा, यानी कि टोटल समय जाने में व वापस आने में लगता है। T बराबर U/G तो सिंगल होता है ऊपर जाने में, और टोटल निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2U कितना दिया हुआ है हमें, U है 2G अपॉन में G से G कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 सेकेंड। ये हो जाएगा टोटल टाइम जाने में व आने में।